नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 30 मई 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रदेश में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कहां पर खोला जाएगा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 टाटामारी कोंडागांव, ऑप्शन नंबर 2 अडेंगा कोंडागांव, ऑप्शन नंबर 3 गढ़धनौरा कोंडागांव, ऑप्शन नंबर 4 फरास कोंडागांव। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टाटामारी कोंडागांव। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स कि टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा, तो यह टाटामारी कोंडागांव जिले में खोला जाएगा। दूसरा, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का लोकार्पण किसने किया, तो इसका लोकार्पण श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कोंडागांव के स्व सहायता समूह की महिलाओं ने किया। तीसरा की पॉइंट, इस टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में क्या होगा, तो कोंडागांव जिले के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन सभी पर्यटन स्थलों की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। चौथा की पॉइंट्स, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए कितना लागत अभी दिया गया है, तो इसके लिए अभी 25.36 लाख रुपए की राशि दी गई है। पाँचवां, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के निर्माण कौन कराएगा, तो इसका निर्माण छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कराया जाएगा। तो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से क्या क्या की पॉइंट्स आप याद रखेंगे। सबसे पहला की पॉइंट्स, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा, तो यह टाटामारी कोंडागांव जिले में खोला जाएगा। इसका लोकार्पण किसने किया, तो कोंडागांव जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने किया। तीसरा, इस टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में क्या होगा, तो कोंडागांव जिले के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन पर्यटन स्थलों की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। चौथा की पॉइंट, इसके लिए लागत मूल्य कितना दिया गया है, 25.36 लाख रुपए दिया गया है। इसका निर्माण कौन कराएगा, तो इसका निर्माण छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कराया जाएगा। साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रदेश में पहला मिलेट्स कैफ़े कहाँ पर खोला जाएगा, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफ़े कहाँ पर खोला जाएगा, तो यह रायगढ़ जिला में खोला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रदेश का पहला किसान स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा, तो मैंने बताया था कि प्रदेश का पहला किसान स्कूल बोर्डी जांजगीर चांपा जिला में खोला जाएगा। तीसरा, प्रदेश का पहला मॉडल हाट बाजार कहाँ पर खोला गया है, तो इसका आंसर होगा बारसूर दंतेवाड़ा में खोला गया है। चौथा, प्रदेश में ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना कहाँ पर होगी, तो दंतेवाड़ा जिले में होगी। तो इतना क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। साथियों, अब हम कोंडागांव जिले में आए हैं, तो कोंडागांव जिले की भी कुछ की पॉइंट बनते हैं, उन की पॉइंट्स को हम लोग याद कर लेते हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स, कोंडागांव जिले की स्थापना कब होती है, तो सन 2012 में होती है। दूसरा की पॉइंट्स, इसका मातृत्व जिला कौन सा है, तो वह बस्तर है। यह कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो यह दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है। चौथा की पॉइंट्स, यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर बड़े डोंगर और केशकाल पर्वत स्थित है। केशकाल पर्वत से कुछ की पॉइंट्स याद रखिएगा, यह छत्तीसगढ़ के मैदान और बस्तर के पठार को अलग करती है और केशकाल पर्वत में ही तेलिन घाटी स्थित है और इसी तेलिन घाटी में तेलिन माता का भी मंदिर है। अगला की पॉइंट्स, कोंडागांव जिले की प्रमुख खनिज कौन सी होगी, तो वह बॉक्साइट हो जाएगी। छठवां की पॉइंट्स, कोंडागांव जिले की प्रमुख नदी कौन सी होगी, तो यह नारंगी नदी होगी। सातवां की पॉइंट्स, कोंडागांव जिले की प्रमुख जनजातियां कौन कौन से होंगी, तो वह मुड़िया जनजाति, अबुझमाड़िया जनजाति, परजा जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजातियां होंगी। साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ से किन्हें दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 तीजन बाई, ऑप्शन नंबर 2 किरणमयी नायक, ऑप्शन नंबर 3 अनुसुईया उइके, ऑप्शन नंबर 4 अन्नपूर्णा देवी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 किरणमयी नायक।
साथियों अब इस क्वेश्चन की हम डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022। पहला की पॉइंट्स कि दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, तो किरणमयी नायक जी को दिया गया है। दूसरा की पॉइंट्स, किरणमयी नायक कौन है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तीसरा की पॉइंट्स, यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ की महिलाओं को तत्काल न्याय दिलाने के क्षेत्र में दिया गया है। तो दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से क्या क्या की पॉइंट्स याद रखेंगे। पहला की पॉइंट्स, किन्हें दिया गया है, तो किरणमयी नायक को। किरणमयी नायक कौन है, तो छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं को तत्काल न्यायालय के क्षेत्र में दिया गया है। साथियों अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से किन्हें पितृशक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसका आंसर होगा डॉक्टर आनंद सिंह। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में ऑनर ऑफ द अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, इसका आंसर होगा श्रीमती अनिलिया भेड़िया को। तीसरा क्वेश्चन, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, इसका आंसर होगा बलदेव भाई शर्मा। साथियों अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। हरियाली प्रसार योजना के संदर्भ में क्या सही है, इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1, इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2019 को होती है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य वानिकी को प्रोत्साहित करना और हरियाली को बढ़ावा देना। तीसरा, इस योजना को छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। चौथा ऑप्शन, उपर्युक्त सभी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। साथियों अब इस क्वेश्चन की भी हम लोग डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, हरियाली प्रसार योजना। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। पहला की पॉइंट्स, हरियाली प्रसार योजना की शुरुआत कब होती है, तो इस योजना की शुरुआत 5 जुलाई 2019 को होती है। दूसरा की पॉइंट्स, हरियाली प्रसार योजना में क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ के किसानों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और किसानों के स्वयं के भूमि में वृक्षारोपण के लिए निःशुल्क खाद्य कीटनाशक प्रदान किए जाएंगे, जिससे वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सके। अब क्या होगा, हरियाली प्रसार योजना के तहत पौधा हमारा जमीन आपका अभियान की शुरुआत किया जाएगा, जिसका केवल उद्देश्य है वृक्षारोपण को तेजी से बढ़ावा देना। तो हरियाली प्रसार योजना से क्या क्या याद रखेंगे, इसकी शुरुआत कब होती है, तो 5 जुलाई 2019 से होती है। इस योजना में क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ के किसानों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके स्वयं के ज़मीन में वृक्षारोपण के लिए खाद्य कीटनाशक प्रदान किया जाएगा। और अब क्या हुआ है, हरियाली प्रसार योजना के तहत ही पौधा हमारा जमीन आपका अभियान की शुरुआत किया गया है, जिसका केवल उद्देश्य क्या है, वृक्षारोपण को तेज़ी से बढ़ावा देना। साथियों अब हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं, उन महत्वपूर्ण योजनाओं को भी देख लेते हैं। पहली महत्वपूर्ण योजना मितान योजना क्या है, यह एक नागरिक सेवा है जिसमें 100 से अधिक सेवाएं दी जाती है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, वह टोल फ्री नंबर क्या है, 14545 है। दूसरा महत्वपूर्ण योजना है गोधन न्याय योजना। इस योजना में क्या होता है, तो इस योजना में 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है और अब क्या होगा, गौमूत्र को भी खरीदा जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना में क्या होता है, तो इस योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए सहायता राशि दी जाती है। साथियों अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का पहला फुटबॉल मैदान कहाँ पर खोला जाएगा। इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 जगदलपुर बस्तर में, दूसरा ऑप्शन अंबिकापुर सरगुजा में, ऑप्शन नंबर 3 नवा रायपुर में, ऑप्शन नंबर 4 बिलासपुर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जगदलपुर बस्तर में। साथियों इस क्वेश्चन की अब हम डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला फुटबॉल मैदान। सबसे पहला की पॉइंट्स, कहाँ पर खोला गया है, तो जगदलपुर बस्तर में खोला गया है। दूसरा की पॉइंट्स, इसका लोकार्पण किसने किया है, तो श्री भूपेश बघेल जी ने इसका लोकार्पण किया गया है। तीसरा की पॉइंट्स, इस स्टेडियम का नाम क्या है, तो इस स्टेडियम का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम है। तो छत्तीसगढ़ का पहला फुटबॉल मैदान से क्या क्या की पॉइंट्स याद रखेंगे,
कि यह कहाँ पर खोला गया है, तो जगदलपुर बस्तर में खोला गया है। इसका लोकार्पण किसने किया? श्री भूपेश बघेल जी ने इसका लोकार्पण किया। इस स्टेडियम का नाम क्या है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम है। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।